बड़ी खबर हमास से जंग के बीच इजराइल को बड़ी राहत मिली। मिडिल ईस्ट के देशों में हुआ दोफाड़। ईरान की सक्रियता से सऊदी अरब चौकन्ना हो गया है। इजराइल की रक्षा के लिए अपनी जमीन दी गई। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की मंजूरी मिल गई है। तो इजराइल और हमास जंग के चलते कई मुस्लिम देश ईरान से नाराज हैं और इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या है उनका रुख, ये जान लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे। देखिए, मिडिल ईस्ट में दो फाड़ हो गई है। सबसे पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ईरान की सक्रियता से सऊदी अरब जो है वो चौकन्ना है, अलर्ट है। साथ ही साथ एक और जानकारी ये मिल रही है कि ईरान की सक्रियता से सऊदी अरब तो चौकन्ना है और अपनी जमीन पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की मंजूरी भी दे दी गई है। डिफेंस सिस्टम से इजराइल की सुरक्षा पर कर सकेगा अमेरिका, ये भी जानकारी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात यूएई की करेंगे, संयुक्त अरब अमीरात की करेंगे। देखिए, ताजा तनाव के लिए हमास को बताया गया है कसूरवार, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम देशों के बीच भी एकजुटता नहीं है। इसलिए जो मुस्लिम देश हैं उनका रुख हम आपको समझा रहे हैं। और देखिए, ताजा तनाव के लिए हमास को कसूरवार बताया गया। इजराइल के साथ बनाए हैं राजनयिक संबंध। ईरान के रवैये से संयुक्त अरब अमीरात भी नाराज है। तो कहा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात हो प्रोफेसर सतीश, या फिर हम सऊदी अरब की बात करें, ये वो मुस्लिम देश हैं जो बहुत ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपना रहे हैं इजराइल के खिलाफ हमास और फिलिस्तीन की इस जंग के बीच में। क्या ये आगे बढ़ेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम देशों को एकजुट होने की जरूरत है। ईरान लगातार प्रेशर भी बना रहा है। ये देखिए, इन देशों के बीच में आपसी द्वंद्व बहुत ज्यादा है और ईरान एक सबसे बड़ा देश माना जाता है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। और खुमैनी, बाद में खामेनी, एक ऐसी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि उनका वर्चस्व, मुखियागिरी पूरे इस्लामिक देशों में चलता रहे। और ये एक मौका है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो सऊदी अरबिया है, जो अमेरिका के रास्ते और नक्शे कदम पर चलता है, या अन्य छोटे छोटे देश जो अमेरिका की बात मानते आ रहे हैं, उनको रोकना और उन पर अपनी हुकूमत जड़ना। तो अब उन देशों के लिए भी एक मुसीबत खड़ा हो जाएगी। बाकी देशों से उतना, इजराइल से भी उतना थ्रेट नहीं है सऊदी अरबिया को या अन्य देशों को, जितना कि ईरान अगर मुखिया बन जाता है तो उनकी सुरक्षा और उनका जो आर्थिक व्यवस्था है वो खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल सतीश सर, और पिछली दफा जो हालात है उससे थोड़े हालात भिन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मिडिल ईस्ट है, जो अरब कंट्रीज है, मुस्लिम वर्ल्ड है, वो दो फाड़ नजर आ रहे हैं।